Good morning, all of you. So we were doing the chapter number 15 and exercise 15.1 और फर्स्ट टू सेवन्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये एक्सरसाइज 14.2 जो है 14th चैप्टर की, इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 था. ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर ये डेटा दे रखा है. देखो, मैंने वो एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2 की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ लगा रखी है. क्या था उसमें? 40 इंजीनियर्स का उनके घर से लेके उनके वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस दे रखा था. जैसे फर्स्ट इंजीनियर का घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, सेकेंड इंजीनियर का 3 किलोमीटर, इस तरीके से हमें दे रखा है. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. 7 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे वो रहता है. तो लेस देन 7 हम काउंट कर लेते हैं. जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, लेस देन 7 और कहाँ हो गया? लेस देन 7 मतलब 7 से छोटा, तो 7 को काउंट नहीं करना. 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 3, 6, 2. ठीक है, इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो एक 5 हो गया. तो टोटल 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके वर्क प्लेस का डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर है. तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं 40. नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क है 9. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 9/40. ठीक है, सेकेंड में पूछा हुआ है डिस्टेंस उनका मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर है. 7 या 7 से ज़्यादा. तो 7 या 7 से ज़्यादा किनका है? जो 7 है वो भी आएंगे और 7 से ज़्यादा वाले भी आएंगे. तो आप लेस देन 7 पहले काउंट कर चुके हैं 9, तो बाकी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. आप 40 में से 9 माइनस कर दो तो 31 आ गया. तो 31 ऐसे हैं जिनका 7 या 7 से ज़्यादा है. तो 31/40 आ गई प्रोबेबिलिटी. और थर्ड है जो रहते हैं विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब 0.5 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है. तो 0.5 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस तो किसी का भी नहीं है इनमें से. तो 0. नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हो गए जिनका डिस्टेंस हाफ किलोमीटर से कम है? 0. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0/40. इसको आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे 0/40 विच इज़ 0. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और 10. ये जो 9 और 10 है ये एक्टिविटी है, तो ये आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, ऐसे ही आप परफॉर्म कर सकते हैं. ये एक्टिविटी क्या है पढ़ लेते हैं. नोट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट. आप एक दिन अपने स्कूल गेट के बाहर खड़े हो जाओ. अब स्कूल आना तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ या कहीं पे ऑब्जर्व करो कि गली में से मान लो आपने 1 आवर का इंटरवल ले लिया या 2 आवर्स का इंटरवल ले लिया या हाफ एन आवर का इंटरवल ले लिया. उस इन टाइम इंटरवल में कितने 2 व्हीलर्स वहाँ से निकले हैं, कितने 3 व्हीलर्स वहाँ से निकले हैं. 3 व्हीलर्स में कौन आ जाएंगे? ऑटो और रिक्शा. कितने 4 व्हीलर्स वहाँ से निकले हैं. और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इज अ 2 व्हीलर, कि कितने व्हीकल 2 व्हीलर थे. तो सपोज आपने टोटल 15 व्हीकल्स देखे, 15 में से 7 ऐसे थे जो 2 व्हीलर थे, तो 7/15 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज़ अ टोटल एक्टिविटी. ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो आप कभी खाली हो तो याद आए तो आप कर लेना, नोटबुक में नहीं करना. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? आस्क ऑल दी स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर. तो अभी आप स्कूल में नहीं आ सकते, तो आप अपने घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोलना एक 3 डिजिट का नंबर लिखें. चूज़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम. और अब उन सारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक फैमिली मेम्बर को रैंडमली सिलेक्ट करना और उससे प्रोबेबिलिटी पूछना डेट द नंबर रिटर्न बाय हर और हिम इज़ डिविजिबल बाय 3. जो नंबर उन्होंने लिखा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है, और 3 से डिविजिबल कब होता है नंबर? आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में. किसी भी नंबर की जितने भी डिजिट्स हैं उनका अगर आप सम करेंगे और वो सम जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा. जैसे है 2, 4, 3. तो 2, 4, 3 में आप 2 + 4 + 3 करके देखो. 2 + 4 + 3 कितना हो गया? 9. और ये जो 9 है ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2, 4, 3 भी 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो आपने सपोज आपके घर में 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, जॉइंट फैमिली है. ठीक है, 10 फैमिली मेम्बर्स हैं. 10 में से 4 फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जिनका जो नंबर था 3 डिजिट का नंबर उन्होंने ऐसा लिखा था जो 3 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/10. तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे का डेटा अलग अलग होगा, सबके घर में अलग अलग मेम्बर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे. तो ये दोनों एक्टिविटी हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 बैग्स हैं. व्हीट फ्लोर है, उसके अंदर गेहूं का आटा. सब पे 5 किलो लिखा हुआ है मार्क्ड कि 5 किलो आटा है इसके अंदर, लेकिन एक्चुअल वेट कितना है? थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है. फर्स्ट बैग के अंदर 4.97 kg है, सेकेंड में 5.05 है, थर्ड में 5.08 एंड
सो ऑन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने इन बैग में से कोई एक बैग रेंडमली चूज़ किया और उसमें 5 किलो से ज़्यादा आटा है। 5 किलो से ज़्यादा आटा किस किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें, दिस एंड दिस। ठीक है, 5 वाले काउंट नहीं होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/11। वन मोर थिंग, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन 5 था, उसके अंदर एक टेबल बनाने के लिए बोली थी उसने हमसे। किस लिए थी वो टेबल? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, ऐसे आप साइंस में पढ़ोगे जो कंसंट्रेशन होती है उसको पार्ट्स पर मिलियन के अंदर काउंट करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की एयर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? किसी सिटी का 30 डेज का डेटा लिया कि फर्स्ट डे इतनी कंसंट्रेशन है, सेकंड डे एयर के अंदर इतनी सल्फर डाइऑक्साइड थी। तो उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि 0.12 से 0.16 के बीच में आएगी। तो वो तो आप 14 चैप्टर में करोगे टेबल बनाने का काम। तो ठीक है, वो टेबल बनाने का काम आप 14 चैप्टर में करोगे, लेकिन आप देखना एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी जो टेबल होगी उसके अंदर 2 डेज ऐसे होंगे जिसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी वो 0.12 और 0.16 के बीच में होगी आउट ऑफ 30 डेज। तो 2/30 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 14.2 का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी एक टेबल बनाने के लिए बोली थी। 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप लिखा हुआ था। किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा, किसी का ए बी होगा। उन 30 में से ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट का था, बी कितने का था, ओ कितने का था, ए बी कितने का था, ये आप टेबल बना लोगे कैसे? तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आ जाएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ए ग्रुप कितने बच्चों का है, बी ग्रुप कितने का है, ओ कितने का है, ए बी कितने का है। तो इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब इस टेबल में से हमें देख के बताना है, ये टेबल आपको गिवन होगी। अगर ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 15 में आएगा तो टेबल गिवन होगी। तो कितने बच्चों का, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया और उसकी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू 3। आप उस टेबल में देखना एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/30 1/10। आप यहाँ पे ये लिखेंगे फिर वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। इस क्वेश्चन में जैसे लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही आप फॉर्मूला लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज खत्म हो रही है। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लाइव क्लासेस में कर रहे हैं। और यहीं पे आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी खत्म हो रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे एक और चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे, बट फर्स्ट टर्म में आपका यहीं तक का आएगा। चैप्टर नंबर 1 to 4, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 15। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस